बिहार में शासन को प्रशासन से खतरा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि खगड़िया के परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने चिट्ठी लिखी है सीएम को और खगड़िया के ही एसपी से अपनी जान को खतरा बताया है। पूरा मामला क्या है, मैं सीधा डॉक्टर संजीव जो विधायक हैं इनसे बात करना चाहूंगी। सर, आपको अगर प्रशासन से डर लगता है तो इसके क्या मतलब है? देखिए, डर तो मुझे यमराज से भी नहीं लगता है मैडम। और मैं चिट्ठी जो लिखा था सीएम को, मैं ये मीडिया के लिए नहीं लिखा था, मेरा पर्सनल था, कॉन्फिडेंशियल लेटर था, सीएम को दिया था मैं, और डीजीपी से भी मैं मिला था। कैसे लिख हुआ मुझे पता नहीं, आज मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा तो उसके बाद से मुझे हर जगह से फ़ोन आने लगा कि मैं बाहर था, मैं राजगीर गया था फंक्शन में। तो मैं वही कह रहा हूं कि मेरा कोई इच्छा भी नहीं था। मैंने अपनी सारी बात मुख्यमंत्री को बता दी है। जो कुकृत खगड़िया के एसपी ने किया है और कर रहे हैं, इसकी मैं जानकारी लिखित रूप से दे दिया हूं मैं। और मुझे हर्ष है कि बहुत चीज़ों पे उन्होंने एक्शन भी लिया है माननीय मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मुख्यमंत्री का तो शुरू से रहा है क्राइम और करप्शन से कोई समझौता वो नहीं करते हैं। और इसी के तहत जो केस में निर्दोष को फंसाया गया है, कार्यकर्ताओं को, जिससे मुझे दुख पहुंचा, और अपराधियों से साठगांठ रखते हैं, अपराधियों को ये छोड़े हुए हैं, तो इसलिए दुखी होकर के मैं मुख्यमंत्री से सारी बात कही। मैं तो जानना चाह रही हूँ, चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई? ऐसा क्या हुआ कि आपको चिट्ठी लिख के बताना पड़ा कि फलाना एसपी को हटाया जाए वहां से? देखिए, मैं बोल रहा हूं कि उस पर जांच कर हटाया ही नहीं जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये भूल जाते हैं कुछ पदाधिकारी, कुछ वैसे लोग होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो जनता के नौकर हैं। तो उनको याद दिलाने के लिए मैं ये सब किया कि भाई आप जनता के नौकर हैं, वो भूल जाते हैं, इसलिए उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। दे ऑलवेज यूज ट्राई टू रूल द पीपुल, दे आर नॉट देयर टू सर्व द पीपुल एंड दे आर सपोज टू सर्व द पीपुल। तो ये बात मैं उनको रियलाइज कराने के लिए मैं उनको बोला भी हूं ये बात। फिर उसके बाद जब मैं देखा कि ये आनाकानी कर रहे हैं, हर चीज में बहानाबाजी करते हैं, ये ना पब्लिक का फोन उठाते हैं आम जनता का ये, और गिने चुड़े कुछ अपराधी तत्वों से मिले हुए हैं। आप देखिएगा फेसबुक पे जितने अलग अलग पार्टी के जो अपराधियों हैं, चिंटू पिंटू हैं, चिरकुट टाइप के लोग हैं, वहां पे सब इनके फेवर में कुछ कुछ लिखवा रहे हैं, बैनर बनवा रहे हैं, क्या बस यही सब हरकत कर रहे हैं। ये बताइए, आपने जो ये चिट्ठी लिखी, ये कब लिखी, कितने दिन हो गए चिट्ठी लिखी? चिट्ठी लिखी हमें लगता है कि आई थिंक 15 से 20 दिन हुआ है। 20 दिन हो गए आपने एसपी के खिलाफ चिट्ठी लिखी, सरकार आपकी है, 20 दिन में कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, क्या समझा जाए? यहाँ अफसरशाही है बिहार में। आपको गलतफहमी है, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करवाया है, और जितने केस के बारे में मैं दिया हूं उसको रिव्यू करने का आदेश डीजीपी ने दे दिया है डीआईजी को, और उस केस का फिर से रिव्यू हो रहा है जिसमें निर्दोष को इन्होंने फंसाया है। एक महिला को मर्डर केस में, महिला मुखिया को जो निर्दोष थी, पसराहा की मुखिया नीतू कुमारी, उनको फंसाकर ऐसे ऐसे कितने कार्यकर्ताओं पे, जदयू के कार्यकर्ताओं पे ये केस करवाए हैं जो निर्दोष हैं, और आम लोग पे भी। और गलत तरीके से एक ही रीडर को रख करके 8 साल से ये उससे कुकृत करवाते थे, उससे पैसा वसूल पाते थे थाना प्रभारी से, जिसके बारे में मैंने डीजीपी को बताया। डीजीपी ने अविलंब उस रीडर का वहां से ट्रांसफर कर दिया पटना, उनका पहले से था। हाँ, कार्रवाई हो रही है। एसपी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं एसपी, हाँ, जो मैं मुद्दा दिया था सब पे जांच चल रहा है। ठीक है, आपने जो चिट्ठी लिखी उसमें एक खास जाति पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि कुछ खास जाति के लोग हैं जिन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं की हत्या कराई और तमाम चीजें, वो क्या मामला है? देखिए, हमारे कार्यकर्ता थे पप्पू भगत, तो वहां पे जिला उपाध्यक्ष थे जदयू के, उनकी हत्या भागलपुर में हो जाती है चुनाव के बाद। मेरे चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने मेहनत किया था, उनकी हत्या कर दी गई, और उसके सारे हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं हमारे क्षेत्र में। उनको ये अरेस्ट नहीं करते हैं, और मना भी किए थे थाना प्रभारी को, जिसको मैं हटवाया, जो थाना प्रभारी रहते हुए, गोगरी के थाना प्रभारी, राजद का पोस्ट करते थे शरद कुमार यादव। तो मैं बोला कि भाई ये आप थाना प्रभारी हैं, आप राजद का पोस्ट करते हैं। मैं एसपी को बोला, वो कोई कार्रवाई नहीं किए। उसके बाद मैं सीधे डीजीपी को मैं बोला, डीजीपी ने अविलंब वहां पे कार्रवाई प्रोसीडिंग करके उसको हटा भी दिए। तो आप कैसे कह सकते हैं एसपी नहीं चाहते हुए भी थाना प्रभारी को मैं हटवाया? ठीक है, मुझे ये बताइए कि
आप तो अपने क्षेत्र की बात बता रहे हैं, आपके क्षेत्र में एसपी ऐसा है, क्या परबत्ता में ऐसा है? परबत्ता के एसपी अगर ऐसा है तो पूरे बिहार में इस तरीके का अफसरशाही है और इस तरीके से जो पुलिस तंत्र है वो हावी है? नहीं, ये गलत है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। अरे 100 में से 1% 2% भ्रष्टाचार में लिप्त इनएफिशिएंट लोग होते हैं, और ये इनकम्पिटेंट एसपी हैं, ये इमैच्योर हैं, पर्सनैलिटी डिजॉर्डर से ग्रसित है, मुझे लगता है ये। तो ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई तो हमारी सरकार करती है। आप कैसे कहते हैं कि अफसरशाही है? अभी आप देख रहे हैं कि कल ही हमारे यहाँ डीटीओ को मुजफ्फरपुर में अरेस्ट किया गया, 51 लाख रुपया के साथ पकड़ाया है ना, कल रेड मारा गया। तो हमारी सरकार ने ही तो रेड मारा। उसी तरह जो भ्रष्ट है, नीतीश कुमार जी का 0 टॉलरेंस, उस पर कार्रवाई होगी। और मेरा जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज है ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के बारे में मैं जानकारी से अवगत कराऊं मुख्यमंत्री को, उसके बाद वो कार्रवाई होगी। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई किया है, और मुख्यमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, पब्लिक भी जानती है मेरा क्या रहेगा इन लोगों से। मैं तो जनता के लिए हूं, जनता के लिए आवाज उठाऊंगा, और ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारे मासूम, अगर जनता को, निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को, तो मैं शांत हूं, मैं किसी हद तक जा सकता हूं। ये भी तो हो सकता है कि आपको पर्सनल दुश्मनी हो एसपी से, ये भी तो कहा जा सकता है। मैं तो एसपी को जानता भी नहीं था कि कौन एसपी है ये। क्या पर्सनल दुश्मनी किसी से रहेगा? दुश्मनी जनता के कारण हो, किसी से भी हो सकता है कि अगर निर्दोष को फंसाइएगा, मैं उन सभी लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन सभी लोगों से मेरे दुश्मन है, और अपराधी मेरे दुश्मन है। अगर अपराधी से जो पदाधिकारी लिप्त रहेगा, मैं चुनाव में भी बोला था, आपके एबीपी के चैनल का ही था, उस वक्त भी मैं बोला था कि मुझे अपराधियों का वोट नहीं चाहिए। आप देखे थे कितना हंगामा किए, मेरे पे चुनाव में हमला हुआ, और उसको अभी तक सिर्फ 12 अभियुक्त थे, अभी तक केस इन्होंने नहीं सुपरविजन करने दिया है, और मात्र 1 अभियुक्त अभी तक अरेस्ट हो। जब विधायक पे ऐसा हो सकता है, जो आप विधायक पे अपराधी जानलेवा हमला किए हैं, उस पे आप अरेस्टिंग अभी तक नहीं कर पाए, तो इनएफिशिएंट हैं आप, आपका उद्देश्य ठीक नहीं है। इसलिए मैं बोला कि ऐसे हरकत से पता चलता है कि अपराधियों से इनकी साठगांठ है, इसमें मेरी हत्या हो सकती है। मैं ये जरूर बोला हूं, ये नहीं बोला हूं कि मुझे किसी से डर है। डर तो मुझे यमराज से भी नहीं है, मैं पहले भी बोला आपको। चलिए, तो यहाँ पर 20 दिन बाद बात मीडिया में सामने आई है, और डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि सरकार 0 टॉलरेंस की है, और इसीलिए किसी भी भ्रष्ट अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के बीच जो एक गैप कह लीजिए, चाहे वो गैप किसी चीज का हो, उस खाई को लेकर के, वो जो दीवार है उसको लेकर के फिलहाल सवाल सामने आ रहे हैं। सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। मैं सिर्फ एसपी के बारे में बोला हूं, मैं वहां पे 100 पदाधिकारी हमारे यहाँ, डीएम है, एडीएम है, बीडीओ है, डीडीसी है, बहुत लोग हैं वहां पे। मैं किसी के बारे में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि सब अपना दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं। ये दायित्व नहीं निभा रहे थे अपना, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। आवाज उठाना मेरा धर्म कह रहा था कि आवाज उठाना है ऐसे निकम्मे पदाधिकारी के प्रति, जो जनता को, निर्दोष जनता को झूठे केस में फंसा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और थाना को बेचने का काम करते हैं, अवैध शराब के धंधा को ये बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मैं इनके खिलाफ आवाज उठाया हूं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, हमारे नेता हैं, उनके कदमों पे मैं चलता हूं। मैं भी 0 टॉलरेंस को फॉलो करता हूं, क्राइम और करप्शन के अगेंस्ट में था, हूं और रहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।